शरणों सतगुरु दयाल को। मुख हृदय हरि नाम नित पथ संगत साधु के। आजीवन मुक्त सुख राम अणभे पद पर कास के। दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय की। ताय करूं प्रणाम सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान। तो सहज होते है संत दास मुश्किल सु आसान। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए। जिनके पद रज परस ताना सत विघ्न अनेक। सब धरती कागद करऊ सब वन कलम कटाई। सात समुद्र शाही करम सतगुरु गुण लिख्या न जाय। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की 90 वाणी है। कुंडलिया के अंदर वेश का अंग चल रहा है। महाराज वेश के अंग के माध्यम से समझा रहे हैं। बिगड़ियो धर्म बिहार को जहाँ माया तणी उपाय। जोड़ी जोड़ी मरि जाए गुरु सोचे लाले अपनाए। सोचे लाले अपनाए मोहोचे खर्चे नाही। राखे छति छिपाए उगावे दुनिया माही। राम चरण फिर तास में आधी पर दिखाए। बिगड़ियो धर्म व्यवहार को जहाँ माया तणी उपाय। महाराज फरमाने की जो साधु होकर जो गर्गस्थी को छोड़कर चले जाते हैं और फिर माया का उपाय करते हैं तो उनका जो धर्म का व्यवहार है वो बिगड़ जाता है। जो धर्म का कार्य कर रहे हैं, आत्म धर्म का कार्य कर रहे हैं, वो माया के उपाय के कारण बिगड़ जाता है, वो कर नहीं पाते। क्या करते हैं वो? जोड़ जोड़ मरि जाए गुरु सो चेला ले अपनाए। माया को जोड़ते जोड़ते ऐसे ही मर जाते हैं। और फिर जो माया छोड़कर चले गए उनको चेले लोग जो है वो अपना लेते हैं। सो चेला ले अपनाए मोहचे खर्चे नाई। और वो जो है माया पड़ी है उनके पास, फिर भी वो उसको खर्च नहीं करते, संचय करते, इकट्ठी करते रहते, चेलों के लिए छोड़ जाते। राखे छति छिपाए उगावे दुनिया माया। महाराज माने की जो होती भी माया को छिपा कर रखते हैं और दुनिया के अंदर ब्याज उगाने के लिए दे देते हैं। उस माया से ब्याज कमाने के लिए ब्याज पर चला देते हैं। रामचरण फिर ताश में आधी पर्दी खाए। उसमें भी महाराज माने आधी पर्दी जो है फिर लोग ही खा जाते हैं। बिगड़ियो धर्म व्यवहार को जा माया तणी उपाय। गुरु की साची मात्रा चेलो रखे दबाए। रामचरण ही पाप सू जम के द्वारे जाए। जम के द्वारे जाए बहुरी जुग जुग में रोवे। ऐसो चीठो दाग कौन साधन सो धोवे। या सम बड़े अपराध को दूजो नहीं दर्शाए। गुरु की सांची मात्रा चेलो रखे दबाए। महाराज में कि गुरु के द्वारा संचय किया हुआ इतनी मात्रा में धन चेला दबा कर रखता है। रामचरणी पाप सु जम के द्वारे जाए। इस पाप के कारण उसे जम के द्वारे जाना पड़ता है।
किसे? चेले को। जम के द्वारे जाए बहुरी जुग जुग में रोवे, फिर वो अनेक जुगान जुग तक उसे रोना पड़ता है। ऐसो चीठो दाग कौन साधन सुध होवे, ऐसा ये चीठा दाग है जो किसी साधन से दुखता नहीं। यहाँ संबड़ अपराध को दूजो नहीं दर्शाए, महाराज में इसके समान अपराध जो है दूसरा कोई नहीं। गुरु की संची मात्रा चेलो रखे दबाए, सत्संग में निपजे नहीं संजोगी का जाम। भावे जेता ज्ञान दो हृदो चलनी चाम, हृदो चलनी चाम सारत झिकू कस राखे। राम रसायन छांड विषय अमृत करि चाखे, तन पर चेहरा भगत का मन का जगत मुकाम। सत्संग में निपजे नहीं संजोगी का जाम, सत्संग में निपजे नहीं संजोगी का जाम। भावे जेता ज्ञान दो हृदय चलनी चाहिए। वो सत्संग में भी आ गए लेकिन उनका जो है संयोग नहीं हो रहा परमात्मा से। संयोग का झाम यानी संयोग का समय, संयोग का अवसर नहीं आया, संयोग का पल नहीं आया सत्संग में आने के बाद भी। क्या कारण से? कि भावे जेता ज्ञान दो हृदय चलनी चाह। ये हृदय उनका चलनी बना हुआ है, इस चमड़ी की चलनी बनी हुई है हृदय में। तो जितना भी ज्ञान दो वो क्या करता है, कुकस कुकस तो अपने पास रख लेता है और कण कण नीचे जाने देता है। चलनी का ऐसा ही स्वभाव। चलनी हृदय चलनी चाम सारत जी कुकस राके, सार सार की बात बताते हैं सत्संग के अंदर। उनको तो सबको जाने देता है, छोड़ देता है, और कुकस कुकस जो होता है कचरा कचरा वो अपने पास रख लेता है। हृदय ऐसा चलने के समय। राम रसायन छांड विषय अमृत कर चाके, ऐसे राम रसायन को छोड़कर विषयों का अमृत के समान समझकर सेवन करते हैं। जबकि अमृत तो राम रसायन है, विषय अमृत नहीं है, लेकिन विषयों को अमृत समझकर उसकी आसक्ति करते हैं और राम रसायन जो अमृत है उसका पान नहीं करते। तो ऐसे जनों का महाराज माने तन पर चेहरा भगत का मन का जगत मुकाम। तन पर तो उन्होंने भगत का चेहरा बना रखा है, सांग बना रखा है भगत का, विरक्त सांग है, विरक्त वेश है, लेकिन मन का जगत मुकाम, मन का मुकाम उनका तो जगत में ही है। मन को तो शब्द रूप रस गंध स्पर्श के सुख ही चाहिए। सत्संग में निपजे नहीं संजोगी का जाम, उनका संयोग होता ही नहीं है परमात्मा से। ऐसा अवसर आता ही नहीं है कि परमात्मा से संयोग हो जाए सत्संग में आने के बाद भी। दोई पखा में राज ई संजोगी सिरदार, भक्त माय मोसाल का भक्त पिता परिवार। भक्त पिता परिवार आप ही भगत कुआवे, विषया रस की छाक ज्ञान हृदय नहीं आवे। निवृत्ति की निंदा करे कर्मा को अधिकार, दोई पखा में राज ई संजोगी सिरदार। महाराज माने कि दोनों ही पक्षों में राज ई संजोगी सिरदार, जिसका परमात्मा से संयोग हो गया वो सिरदार है, वो श्रेष्ठ है। जिसका राजयोग से संयोग हो गया, जिसको केवल्य की भक्ति प्राप्त हो गई, निज नाम सतनाम कुदरत कला की भक्ति प्राप्त हो गई, वही सिरदार है, वही श्रेष्ठ है। दो ही पखा में राज ई संजोगी सिरदार, भगत माय मोसाल का भगत पिता परिवार। भगत माय मोसाल का और भगत पिता परिवार। भगत पिता परिवार आप ही भगत को आवे, जिनकी माता पिता सब भगत है तो उनका जो परिवार के अंदर जो बेटा है वो भी भगत कहलाता है। विषया रस की छाक ज्ञान हृदय नहीं आवे। महाराज माने कि इस प्रकार से भगत होने के बाद यदि विषय रस में छके रहते हैं, विषय रस का सुख चाहते हैं, तो उनके ज्ञान हृदय में ज्ञान हृदयस्थ नहीं होता, हृदय पटल पर अंकित नहीं होता।
निवृत्ति की निंदा करे कर्मा को अधिकार। ऐसे जन जो है निवृत्ति निवेड़े की निंदा करते और विषय रस के लिए अनेक प्रकार के कर्म जो नहीं करने चाहिए वो सब कर लेते। दोई पखा में राजी संजोगी सिरदार। संजोगी को गुरु करे मूरख मति काहीन। ज्ञान लहे शिक कुण विधि गुरु रांड आदीन। गुरु रांड आधीन तीन तन ताप लगावे। छाणा पानी भीख पोतड़ा भंड्या दुआवे। वेश पहर भूखा रया कियो जमारो छीन। संयोगी को गुरु करे मूरख मति काहीन। यहाँ महाराज ने संयोगी से तात्पर्य जिन्होंने संसार का संयोग कर लिया, जो संसार के संग लगा हुआ है, जो विरक्त नहीं है, जिनके बुद्धि के ऊपर विराग वृत्ति नहीं आई है, शरीर संसार का ही संयोग है उनका, परमात्मा से संयोग नहीं हुआ, शरीर संसार से संयोग है। तो संयोगी को गुरु करे मूरख मति काहीन। जो ऐसा संयोगी है जिनका इंद्रियों से ही शरीर संसार से ही हेत है, ऐसे को कोई गुरु बनाता है तो महाराज हमारे वो मूर्ख है, मति काहीन। ज्ञान लहे सिख कुण विधि गुरु रांड आधीन। हमारा शिष्य जो है उससे ज्ञान कैसे ले सकता है? वो स्वयं भी जो है स्त्री के अधीन है, गुरु भी। गुरु रांड आधीन तीन तन ताप लगावे। वो तीनों प्रकार के ताप लगाती है। क्या लगाती है? छाना पानी भीख पोतड़ा भंड्या दुआवे। वो छाना पानी मंगवाती है और भीख मंगवाती है और पोतड़ा भंड्या दुआवे। और वो जो भंडे हुए पोतड़े होते हैं बालकों के, वो दुलवाती है। वेश पहर भूखा रया कियो जमारो शीर्ण। इस प्रकार से महाराज माने कि वेश पहना और वेश पहनने के बाद भूखे रह गए, यानी भजन नहीं किया, तो मनक जमारे को ऐसे ही व्यर्थ बेकार खोकर चले गए। संजोगी को गुरु करे मूरख मति काहीन। संजोगी गुरु जन करो गाम गल्या का सांड। चेला ने परनाई दे आप करी सी रांड। आप करी सी रांड खांड दोन्यों मुख पर ही। भगत जगत की रहा भ्रष्ट बुद्ध भूलिया फिर ही। ज्ञान बिना जमलोक में गुरु शिष्य होसी भांड। संजोगी गुरु जन करो गाम गल्या का सांड। महाराज में जो संयोगी है संसार का, जिन्होंने संसार का संयोग कर रखा है, ऐसे गुरु नहीं करो, वो तो घाम के गलियों के सांड की तरह है। चेला ने परनाए दे आप करी सी रांड। वो जिन्होंने ऐसा संयोग किया संसार से और स्त्री का संग करके रहते हैं, वो अपने चेलों को भी परना देते हैं। आप करी सी रांड खांड दोनों मुख पर ही। भगत जगत की राह भ्रष्ट बुद्धि भूलिया फिरी। भगत होने के बाद भी जगत की राह पर चल रहे, ऐसी भ्रष्ट बुद्धि है और वो भूले हुए फिर रहे हैं। ज्ञान बिना जमलोक में गुरु शिष्य हो सी भांड। इस प्रकार से महाराज माने कि ज्ञान तो नहीं है और ज्ञान के बिना जमलोक के अंदर उन्हें जो जो ऐसे ऐसे यहाँ कर्म कर रहे हैं, उन सब का वापस फल भोगना पड़ेगा। तो संजोगी गुरु जन करो गाम गल्या का सांड। छापा तिलक बनाई के मूछ रहे फरकाय। पहर चढ़ाऊ मोचड़ी भीख मांग बाजाय। भीख मांग बाजाय कमर में छुरी कटारी। मंगता गणी मरोड़ मस्करा बड़ा विकारी। रामचरण बिगड़्यो जगत ठेला ठट्ट सुभाय। छापा तिलक बनाई के मूछ रहे फरकाय। महाराज फरमा रहे हैं कि इस प्रकार से भगत का वेश बना लेते हैं, सांग बना लेते हैं, तिलक छापा लगा लेते हैं और मूछ इस प्रकार से फरका कर रखते हैं। पैर चढ़ाओ मोचड़ी, अच्छी जो है जो चढ़ावे में आई है वो मोचड़ी पहन लेते हैं और भीख मांग बजाए, फिर ऐसे कर कर भीख मांगने चले जाते हैं विरक्त का वेश बनाकर।
भीख मांगबा जाए कमर में छुरी कटारी, और कमर में छुरी कटारी भी लेकर जाते हैं। मंगता घड़ी मरोड़ मस्करा बड़ा विकारी, ऐसे मंगते हैं, इनके अंदर बहुत मरोड़ है, वैरागी होने का, सांगी होने का अहंकार है, गर्व है, और बड़े मस्करे और विकारी हैं। रामचरण बिगड़ियो जगत ठेला ठंटा सुभाए, महाराज मैंने उनके साथ में जगत वाले भी बिगड़ जाते हैं, वो भी ऐसे ठाले बुले को सुबाई कर खुद दे देते हैं दान दक्षिणा। छापा तिलक बनाए के मूछ रहे फरकाए, चून बेच चोलो कियो पटादार पेजार, टीका टोप बनाए के करी बैठा श्रृंगार, करी बैठा श्रृंगार मंजीरा ताल बजावे, दुनिया भेड़ी होई कृष्ण का भंडवा गावे, रामचरण वैराग्य बिन सांगी भय कुवार, चून बेच चोलो कियो पटादार पेजार। चून बेच चोलो कियो, चून क्या? अन्न, आटा, आटे को बेचकर चोला यानी कपड़े बना लिए चोला, और पटादार पेजार और वो चूड़ीदार पजामा, पटादार पेजार चूड़ीदार पजामा पहन लिया ऐसा। टीका टोप बनाए के करी बैठा श्रृंगार, इस प्रकार से टीका लगाकर टोपी बनाकर श्रृंगार करके बैठ गए। करी बैठा श्रृंगार मजीरा ताल बजावे, अब ताल मजीरे बजा रहे हैं। दुनिया भेड़ी होई कृष्ण का भंडवा गावे, वो कृष्ण का स्वरूप बना लिया उसने, टीका टोपी बना दी, श्रृंगार कर लिया। इस प्रकार से आटे को बेचकर कृष्ण का चोला यानी ड्रेस खरीद ली कृष्ण की, और पटादार पेजार पहन लिया, चूड़ीदार पजामा पहन लिया एक। इस प्रकार से दुनिया भेड़ी होई कृष्ण का भंडवा गावे, इस प्रकार से कृष्ण के फिर दुनिया बेड़ी होकर गीत गाती है उनके। रामचरण बैराग बिन सांगी भय खुआर, इस प्रकार से महाराज हमारे बैराग तो नहीं है, उनमें ज्ञान तो नहीं है, सांगी जो है इस प्रकार का कर्तव्य कर रहे हैं, तो ऐसे ही खुआर हो गए। चून बेच चोलो कियो पटादार पेजार, दर्शन सुपर्शन नहीं करनी परसन राम, दर्शन तन पर पूजिए करनी मजल मुकाम, करनी मजल मुकाम श्रुति समृति यूं गावे, खग बाजा रण सूर शोभ शस्त्र तब पावे, रामचरण नच ना नचो तो कछो मुगद बेकाम, दर्शन सुपर्शन नहीं करनी परसन राम। महाराज फरमाने कि राम जी जो है केवल दर्शन करने मात्र से प्रसन्न नहीं होते हैं, वो तो करनी करते हैं भजन की तब प्रसन्न होते हैं, उनके नाम का सुमरण करते हैं तब प्रसन्न होते हैं। मैं पंखो बंद करता हूँ। दर्शन सुपर्शन नहीं करनी प्रसन्न राम, दर्शन तन पर पूजिए करनी मंजल मुकाम। महाराज भाई दर्शन तन पर पूजी, दर्शन से तो तन की केवल पूजा होती है, लेकिन करनी मंजिल मुकाम, आप भजन की करनी करोगे तो मंजिल पर पहुँचोगे, मुकाम पर पहुँचोगे, निज घर पर पहुँचोगे, चौथे लोक संतों के देश रामजनों के देश पर पहुँचोगे। करनी मंजिल मुकाम श्रुति समृति उगावे, सब में ये बात बता रखी, श्रुति में समृति में सब में यही बात बता रही कि जब तक राम भजन की करनी नहीं करोगे तब तक मंजिल आने वाली नहीं है, मोक्ष की मंजिल परम पद अनंत पद आने वाला नहीं है। खग बाजा रणसूर शोभ शस्त्र तब पावे, खग बाजा रणसूर शोभ शस्त्र तब पावे, रामचरण नच ना नचो तो कछो मुगद बेकाम, दर्शन सुपर्शन नहीं करनी परसन राम। खग बाजा रणसूर,
जब रण के अंदर सूरवीर जो है सिंदूर आग बसती है, तब वो अपना वीरता दिखाते हैं, सुरापा दिखाते हैं, तब उसके शस्त्र शोभा पाते हैं। वो शस्त्र चलाते हैं तब वो अपने शस्त्रों के साथ शोभा पाते हैं। रामचरण नच ना नचो तो कछो मुगत बेकाम। महाराज माने वहाँ जो है रण क्षेत्र के अंदर इस प्रकार से रणभेरी बजने पर, सिंदूर आग बजने पर उनके अंदर सुरापा नहीं आवे तो वो बेकार ही वहाँ पर इस प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर गए। तो इसीलिए महाराज में दर्शन सुप्रसन्न नहीं, करनी प्रसन्न था। राम जी तो करनी से प्रसन्न होंगे कि आप भजन की करनी कितनी सुरापे के साथ कर रहे हो, ये दुधारी तलवार खांडे को किस प्रकार से चला रहे हो जिससे पाप और पुण्य सब कट जाए, सब शत्रुओं का सफाया हो जाए। वैसी तलवार चले करनी, वैसी भजन की करनी होवे तब राम जी प्रसन्न हो। इसके बिना तो केवल दर्शन कर लेने मात्र से राम जी प्रसन्न नहीं होते हैं। बाबा लागा वेदगी लाबा लागा खेर, जाबा लागा जगत के बसबा लागा शहर, बसबा लागा शहर शहर में रोग गणेरा, खींचा खींचा फिरे वेद्य का आग अनेरा, लक्ष्य लिया वेराग सू करबा लागा वेर, बाबा लागा वेदगी लाबा लागा खेर। महाराज हमारे के जो बाबा जी है, राम भजन के लिए बाबा जी बने थे, वो किस में लग गए? वेदगी में लग गए। वेदगी समझ गए? हाँ, दवाइयाँ बांटने लग गए, लोगों को बताने लग गए, वेद बन गए। और लाबा लागा खेर, अब वो उनके शरीर को स्वस्थ करने लग गए। सब लोगों के ये काम में लगे बाबा जी, ये काम करने लग गए, दवाइयाँ देने का। तो जाबा लागा जगत के बसबा लागा शहर, इस प्रकार से वो जगत के पास जाने लग गए दवाइयाँ ले लेके अनेक प्रकार की। और देखो उनके फिर शहर बसने लगा, उनके फिर जो है दवाई भक्त बहुत आने लगे। बसबा लागा शहर शहर में रोग घनेरा, क्योंकि शहर में तो रोगी खूब है। इस प्रकार से दवाइयाँ बांटते हैं, उनके तो शहर बस जाता पूरा, बहुत भीड़ पड़ती। सबके शरीर के रोग तो कुछ न कुछ सबके लगे हुए ही हैं। तो इस प्रकार से जो दवाइयों का काम करते हैं बाबा जी के, उनके बहुत ग्राहक बन जाते हैं। हाँ, तो खींचा खींचा फिरे वेद का आग घनेरा, इस प्रकार से सब संसार वाले बाबा जी को खींचे खींचे फिरते हैं, उनका बहुत आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। देखो बाबा जी आ गए। लक्ष्य लिया वेराग सू करबा लागा बेर। महाराज हमारे कि उन्होंने तो विराग लिया था, ये संसार का काम करने के लिए थोड़ी बाबा जी बड़े थे, तो उल्टा काम कर लिए थे। तो बाबा लागा वेदगी लाबा लागा खेर, कोयल कौवा एक रंग एक वृक्ष में बास, कोयल अंचवे अम्बरस कागा करक निवास, कागा करक निवास करे कोयल सोद्रोही, वेश बरो बरझान गरव दरी मति बुद्धि खोई, रामचरण मत ना मिले मिले जो वर्ण उपास, कोयल कौवा एक रंग एक वृक्ष में बास। महाराज हमारे कोयल और कौवा दोनों का एक रंग काला है, और दोनों एक ही वृक्ष पर रहते हैं। कोयल अंचवे अम्बरस, कोयल तो अम्ब का रस पीती है, आम का रस पीती है। और कागा करक निवास, और कौवा जो है हड्डियाँ मांस को ढूंढता है। कागा करक निवास करे कोयल सो द्रोही, इस प्रकार से महाराज हमारे कि कोयल से द्रोह करता है।
भेष बरोबर झान गरव धरी मति बुद्धि खोई। इस प्रकार से महाराज माने हैं कि केवल वेशधारी को देखकर अपनी गर्व मत करो और अपनी बुद्धि को मत खो, क्योंकि कव्वे का और कोयल का वेश तो एक ही है, लेकिन रात दिन का अंतर है। राम चरण मत ना मिले, मिले जो वरण उपास। उन दोनों की मति बुद्धि बिल्कुल अलग अलग है, कोयल की और कव्वे की। कोयल की आशा तो आम के रस की है और कव्वे की आशा मांस की, करक की है। तो भले उनका वर्ण एक ही मिल रहा है, लेकिन रंग एक ही है, लेकिन आशा अलग अलग है। कोयल कौवा एक रंग, एक वृक्ष में बास। एक गवाड़े क्यों बने, सिंह भेड़ का बास। वहाँ की सहज गिलार से वाका हो ये नास। वाका हो ये नास, सास ना भी न समाता। कदी केहरी बन जाय, पूर्ण दुख दियो विधाता। रामचरण वैराग सु, प्रवृत्ति माने त्रास। एक गवाड़े क्यों बने, सिंह भेड़ का वास। शेर का और भेड़ का वास एक स्थान पर नहीं, एक स्थान पर दोनों नहीं रह सकते, क्योंकि वाकी सहज गिलार में, गिलार से वाका हो ही नास। वो शेर तो सहज सहज में उसको गिल जाएगा, खा जाएगा, और उसका भेड़ का तो नाश ही हो जाएगा। वाका हो ये नाश, सांस नाभि न समाता। उसके तो नाभि तक सांस भी नहीं समाते, हमेशा डर ही बना रहता। कदी कहरी बन जाए, गुण दुख दियो विधाता। विधाता ने ऐसा कैसा दुख दे दिया मेरे को। ये कहरी यानी शेर कब वन में जाएगा, अभी यहाँ आकर रह रहा है, तो भेड़ के और शेर के नहीं बनती। रामचरण वैराग सुप्रवृत्ति माने त्रास। इसी प्रकार से महाराज माने कि जो वैरागी है उसे प्रवृत्ति पसारे वाले त्रास मानते हैं। जिस प्रकार से भेड़ शेर से त्रास मानती है, उसी प्रकार से वैरागी से प्रवृत्ति पसारे संसार वाले भेड़ों के समान है, और वैरागी शेर के समान है, तो उनसे त्रास मानते हैं। एक गवाड़े क्यों बने, सिंह भेड़ का बास। जोगी जावे जन्म गाए, तो दौड़ मिले सब लोग। जोगी जावे जन्म गाँव, तो दौड़ मिले सब लोग। याद करे दिन पाचला, उपजे सांसो सोग। उपजे सांसो सोग, भजन में अंतर भासे। मिल्या स्नेही मिले बुद्धि बेराग बिनासे। रामचरणी बात सु, भलो नदी से जोग। जोगी जावे जन्म गाँव, तो दौड़ मिले सब लोग। महाराज में जोगी के लिए जो गर्गस्थी को छोड़कर आ गया, उसे अपने जन्म वाले गांव में नहीं जाना चाहिए। यदि वो जाता है तो याद करे दिन पाचला, उपजे सासो। पिछले दिन वापस उसे याद आ जाता है, और उससे सांसा शोक उत्पन्न हो जाता है कि क्यों मैं जबरदस्ती छोड़कर चला गया। हाँ, उपजे सांसो शोक, भजन में अंतर बासे। हमारे वो भजन में अंतर डाल देते हैं। फिर वो देखता है कि मैं जबरदस्ती गर्गस्थी को छोड़कर चला गया। मिल्या स्नेही मिले बुद्धि बेराग विनाशी। इस प्रकार से वहाँ पे स्नेही स्वजन वापस मिल जाते, तो उसकी बुद्धि में से बेराग वृत्ति का विनाश हो जाता है, वापस वो संसार में मिल जाता है। रामचरणी बात सु, भलो नदी से जो। इस बात से वापस जोगी अपने प्रत्येक गांव नहीं जाता, इसलिए जावे तो उसका वैराग बिगड़ जावे। जोगी जावे जन्म गाँव, तो दौड़ मिले सब लोग। भांग तंबाकू भक्ति है, झूठ कुबाणी ज्ञान। विक्रम और विटमणा, ये वैराग्य निधान। ये वैराग्य निधान, द्वार ग्रही को हरिपद। इष्ट निष्ठ गुरु ज्ञान, लोप सो जानू बेहद। कलु काल ऐसे भगत, जहाँ जगत गलतान। भांग तंबाकू भक्ति है, झूठ कुबाणी ज्ञान।
इस कलयुग के अंदर संसार वाले ऐसे साधुओं को महत्व देते हैं। कैसे साधुओं को? जो भांग तंबाकू, जिनके भक्ति के नाम पर भांग तंबाकू पीते हैं, भांग खाते, तंबाकू पीते खाते, और झूठ कुबाड़ी ज्ञान, मतलब झूठ का ज्ञान है, कुबाणी ज्ञान है, मीठी बाणी नहीं कड़वी बाणी का ज्ञान है, कुबाणी अच्छी बाणी नहीं। विकर्म और विटमना, यह वैराग्य निधान। ऐसे विकर्मों में लगे होते हैं, जो कर्म नहीं करने चाहिए ऐसे कर्मों को करते हैं। विटमना यानी बिटल गए अपने ज्ञान से गुरु के, इसे ही लोग वैराग्य समझते हैं। ये वैराग्य निधान द्वार ग्रेही को हरिपद, इस प्रकार से द्वार ग्रही को हरिपद, वो जो है हमेशा ग्रही के द्वार पर ही रहते हैं। इष्ट निष्ठ गुरु ज्ञान लोप सो जानू बेहद, वो इष्ट से निष्ठ हो जाते हैं, इष्ट से भ्रष्ट हो जाते हैं, गुरु ज्ञान को लोप देते हैं और इसे ही बेहद समझते हैं कि उन्होंने सारी अपनी हदें पार कर दी। कलु काल ऐसे भगत जहाँ जगत गलतान, कलयुग में सारे ऐसे भगत हैं जहाँ सब जगत वाले गलतान हो रहे, गरक हो रहे। भांग तंबाकू भक्ति है, झूठ कुबाणी ज्ञान, भांग तंबाकू छूतरा कियो वेश को भांड, पाव प्रगति कोड में आय मिली इकरांड, आय मिली इकरांड मान मर्यादा बिगाड़ी, नित उठ मांगत फिरे खेत खाता अरुग्वाड़ी, राम चरण मरणों तके तब मंडी ढूंढ के सांड, मंडी ढूंढ के सांड, भांग तंबाकू छूतरा कियो वेश को भांड। महाराज फरमा रहे कि जो साधु लोग भांग पीने लग गए, तंबाकू खाने लग गए, इस प्रकार से उन्होंने अपने वेश को खराब कर दिया, बांट दिया, लज्जित कर दिया वेश को इन सब चीज़ों के सेवन से। जो नहीं करना चाहिए ऐसी सारी चीज़ों का सेवन करने लग गए। पाँव प्रगति कोड में आय मिली करांड, आय मिली करांड मान मर्याद बिगाड़ी, और वो फिर स्त्री का संग भी कर लेते हैं और फिर उसकी सारी मान मर्यादा बिगड़ जाती है साधु की। नितुत मांगत फिरे खेत खाता अरुग्वाड़ी, हमेशा जो है मांगते फिरते हैं, फिर खेत में, खाते में, ग्वाड़ी में, जगह जगह चले जाते हैं। रामचरण मरणों तके तब मंडी दुड़के सांड, जब तक जो है महाराज हमारे उनका जो है मरने तक उनका दिल धड़कता रहता है, डर बना रहता है हमेशा। भांग तंबाकू छूतरा किए वेश को भांड, ये सब चीज़ें खाने से उनका वेश धारण करना व्यर्थ हो गया, बेकार हो गया, उसने वेश को लज्जित कर दिया। कलयुग लागो कोप करी वैराग्या की लार, लूट लियो संतोष धन तृष्णा को ललकार, तृष्णा को ललकार शील पर काम जगायो, संग लगाई रांड भांड करी सब गुण खायो, हाय भाई करता फिरे भूखा हाट बाजार, कलयुग लागो को पकड़ी वैराग्या की लार। अच्छा, सब वैरागियों को आजकल कलयुग लग गया, और कलयुग भी कैसे लगा? कोप करके लगा, यानी जबरदस्त लगा। लूट लियो संतोष धन, अब किसी में संतोष नहीं रहा, और तृष्णा को ललकार, अब तो वो तृष्णा उनके बहुत ललकार के आ रही है, खूब आ रही है, भरपूर आ रही है तृष्णा। तृष्णा को ललकार शील पर काम जगायो, उनका शील व्रत तो मिट गया और अनेक प्रकार की कामनाएं जागृत हो गई। संग लगाई रांड भांड करी सब गुण खायो, इस प्रकार से वो कलयुग के अंदर साधु भी स्त्री का संग करने लग गए और उनके सारे गुण समाप्त हो गए।
हाय भाई करता फिरे भूखा हाट बाजार। इस प्रकार से हाट बाजार के अंदर मांगते फिरते। कलयुग लागो कोप करी वैराग्या की लार। हुक्को लीनो हाथ में पूत लियो बगलाए। माथा ऊपर गांठड़ी नकटी लार लगाए। नकटी लार लगाए जाए गृह के द्वारे। खड़ा कबीला सहित भूख ही भूख पुकारे। सांग्या की बेराग लछे कलु काल गयो खाए। हुक्को लीनो हाथ में पूत लियो बगलाए। और महाराज फरमाने के हाथ में तो हुक्का एक हाथ में और दूसरे हाथ में पुत्र बगल में और माथे के ऊपर गठड़ी है और नकटी लार लगाए। स्त्री को लार लिए हुए सभी है। मतलब नकटी लार लगाए जाए ग्रही के दावे। दोनों फिर जो है पुत्र के साथ स्त्री के साथ बैरागी सब गृहस्थों के द्वार जा रहे हैं। खड़ा कबीला सहित भूखी भूख पुकारे। पूरे कबीले के सहित खड़े हैं और भिक्षा दो भूखे हैं। इस प्रकार से पुकारते। सांग्या की वैराग लच कलु काल गयो खा। इस कलयुग के अंदर सांगियों का वैराग का लक्षण समाप्त हो गया। हुक्को लीनो हाथ में पूत लियो बगलाए। नाम कहे वैराग को है प्रत्यक बेगार। ऊठ गांठड़ी मातरा शीश गूदड़ा भार। शीश गूदड़ा भार बगल कर तुम्बा जोरी। लारन सरडी रांड गोद में छोरा छोरी। फिरे बजारा मांगता दिसे बहुत कुवार। नाम कहे बैराग को है प्रत्यक बेगार। नाम तो कहते कि हम बैरागी हैं, लेकिन महाराज हमारे वो बेगार कर रहे हैं। बैरागपना तो है ही नहीं, भक्ति तो है ही नहीं, राम नाम का सुमरन तो है ही नहीं। वो तो वापस संसारियों का ही जैसा कार्य कर रहे हैं। ऊठ गांठड़ी मातरा, ऊठ के ऊपर गठड़ी है और शीश गूदड़ा भार, माथे पर गोदड़े का भार लेकर चल रहे हैं। शीश गूदड़ा भार बगल कर तुम्बा जोरी, बगल में तुम्बा और जोरी सब है। और लार निसरडी रांड गोद में छोरा छोरी, गोद में छोरा छोरी है और साथ में स्त्री भी है। फिरे बजारा मांगता दिसे बहुत खुआर। इस प्रकार से बाजारों में मांगते हुए दिखते हैं। नाम कहे वैराग को है प्रत्यक बेगार। नाम तो कहते हैं वैरागी, लेकिन ये तो बेगारी कर रहे हैं, वैराग तो नहीं है। क्या सुसाद पिछाणिए कैसे कीजे आग। कर में पातर धातु को पैर्या जामो पाग। पैर्या जामो पाग कमर सो बंदी कटारी। पूंठ गांठड़ी भार जान आयो संसारी। राम चरण दिसे नहीं राम शरण को दाग। क्या सू साध पिछाणिए कैसे कीजे आग। इस प्रकार से वेश बनाकर सभी आ रहे, तो उसमें से साध कौन है वो कैसे पहचाने, कैसे उनका आदर करें। कर में पात्र धातु की, हाथ में धातु का पात्र है, कटोरा है, और पैर्या जामो पाग, जामा और पाग पहने हुए आ रहे हैं। पैर्या जामो पाग कमर सुबंदी कटारी, कमर पे कटारी बांधी हुई है। पूठ गांठड़ी भार जान आयो संसारी, ऐसे है कि जैसे कोई संसारी है। रामचरण दिसे नहीं राम शरण को दा, उनमें राम जी के शरण का तो कोई निशान दिखता ही नहीं। क्या सो साधे पिछाड़िए कैसे कीजिए, कैसे तो उनका आदर करें, कैसे ऐसे साधु को पहचाने। अब तो सब संसार का ही जैसे हो गए, भीख मांगने वाले हो गए। बाना को ये बिड़त है त्यागे दाम रुबाम। समता सु सुमरण करे नहीं लोभ अरु काम। नहीं लोभ अरु काम जाम अठ रहे सुचेता। बिचरे सहज सुबाई ज्ञान वे राग सहेता। रामचरण तब पाइये शोभा सुख विश्राम। बाना को ये बिड़द है त्यागे दाम रुबाम। महाराज में कोई साधु बन गया, गर्गस्थी को छोड़कर बाना धारण कर लिया, वेश धारण कर लिया, विरक्त वेश का कपड़े रंगा कर पहन लिए, तो उसका वैसा बिड़द है कि उसे
त्यागे दाम और भाम, उसे स्त्री को और दाम को छोड़ देना चाहिए, उसका संग नहीं करना चाहिए, तभी बाना की इज्जत होती है, नहीं तो नहीं होती। और क्या करना चाहिए? समता सु सुमरण करे, बड़ी दृढ़ता के साथ समता से राम भजन करे। नहीं लोभ अरु काम, और उसके कोई कामना जागृत नहीं हो, कोई लोभ जागृत नहीं हो। नहीं लोभ अरु काम, जाम अट रहे सुचेता, आठों जाम यानी आठों प्रहर राम भजन में सुचेती रहे। विचरे सहज स्वभाव ज्ञान वैराग सहिता, और ज्ञान और वैराग के सहित सहज स्वभाव में विचरण करे। राम चरण तब पाइए शोभा सुख विश्राम, तभी शोभा पाएंगे, तभी सुख पाएंगे, तभी परम विश्राम को पाएंगे, तभी परम पद को पाएंगे, इसके बिना तो मिलने वाला नहीं है। बाना को ये बिड़त है त्यागे दाम रुभाम, इस प्रकार से महाराज ने भेष का अंग कुंडलियों के अंदर संपूर्ण किया। और अब अथ कुंडलिया चाणक्य का अंग लिखित कल आएगा। आज का समय अभी यही पूर्ण हुआ, वाणी को विराम देते हैं। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज, दिन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने, स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने, दिन्य हो अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने, केवली भगवंता ने, जीवा तारण जहाज ने, मोक्ष के मालिका ने, अनंत कोटि संतान, राम सभा में राम राम